पार्टी में लगभग 16 वर्षों तक एक अनुशासित कार्यकर्ता की भूमिका में संगठन में काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिए, 2 बार पार्षद की टिकट भी दी। संगठन में बूथ स्तर, वार्ड स्तर से लेके प्रदेश, जिला, राष्ट्रीय स्तर तक के दायित्वों का निर्वहन मैंने पार्टी में अनुशासित रहते हुए किया और लगातार मेरे द्वारा पार्टी के अंदर रह करके पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए जनहित में काम किया गया। कार्यकर्ताओं के हित में अभी इस परिस्थिति में जब 2023 जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र है, ये पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों का क्षेत्र है और भिलाई जो है वो शिक्षाधानी के नाम से विख्यात है। और इस शिक्षाधानी में जैसे नेता आते हैं और कहते हैं और चुनाव में अपना बताना चाहते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं आपको ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले जो अमीर के बच्चे हैं और जो गरीब के बच्चे हैं उनके बीच में एक खाई है शिक्षा को लेकर के, उसको ख़त्म करेंगे। और जैसे कि एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि आरटीई के माध्यम से बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाता है। एक गरीब परिवार का बच्चा भी एक बड़े स्कूल में दाखिला पा लेता है और उसके बाद में उसके साथ क्या होता है, ये एक चिंता का विषय है कि वो बच्चे को, उसके पेरेंट्स को परेशान करके उसे इतना हरास कर दिया जाता है कि वो खुद ही वो स्कूल छोड़ देते हैं। और जो अमीर परिवार के बच्चों और गरीब परिवार के बच्चों के बीच में जो दूरी है उसको मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार की नीति है और राज्य सरकार की नीति है, उसमें जो दूरियां हैं उसको हम एक करेंगे, उसमें दूरियां ना हो और हर गरीब का बच्चा अच्छे से अच्छा एजुकेशन पा सके और उसका जीवन स्तर सुधर सके, यह हमारा प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में जो गली गली में जो सड़कें हैं, उन सड़कों में गुणवत्तापूर्ण कार्य कैसे हो, उसकी भी हम सब चिंता करेंगे। और कोई गर्भवती माता, हमारी बहन जो है, अगर उसको एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है तो उसको सुविधाजनक तरीके से अस्पताल तक पहुंचाया जा सके बिना किसी परेशानी के, इसकी चिंता हम करेंगे। अच्छी गुणवत्तापूर्ण सड़कें जो है गली गली में बने, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होगा। और अधोसंरचना जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें सड़कें आती हैं और स्ट्रीट लाइट है, सीवरेज की जो समस्या है इस क्षेत्र में, उन सब समस्याओं को हम समाधान करेंगे। और जैसे कि विधानसभा में पार्टी में मैंने अनुशासित रहते हुए काम किया और आज जो परिस्थितियां बनी हैं, इन परिस्थितियों से भाजपा का पूरे कार्यकर्तागण बहुत नाराज हैं, क्योंकि मेरे अकेले का विरोध नहीं है। जब इस व्यक्ति का नाम आया वैशाली नगर से, तो उसके बहुत पहले से ही जब इस नाम की सुगबुगाहट की जानकारी हम सबको हुई, पुरजोर विरोध किया, भरपूर विरोध किया, सभी ने किया। सभी ने इस्तीफे की पेशकश की, मंडल के अध्यक्षों ने भी इस्तीफे की पेशकश की। सारी बातें विधि पूर्वक हम सब ने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया और हम सबको एक आश्वासन भी प्राप्त हुआ कि यह व्यक्ति प्रत्याशी नहीं बनेगा। उसके बाद जब सूची जारी हुई 9 तारीख को, तो यही व्यक्ति का नाम आया। तब से लेकर कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष देखने को मिला और सबसे मूल वजह जो विरोध की है सबकी, वह ये कांग्रेस पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। इसके द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़के भाजपा के प्रत्याशियों को हराया गया है और भाजपा विचारधारा से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसमें तो कांग्रेस प्रत्याशी भी रहे हैं, जिसको जब इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो उसमें तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे हैं जिनको इन्होंने हराया। देखिए, पार्टी का जो अनुशासन है उसके तहत यदि आप पार्टी प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशियों को चुनाव हराते हैं तो वो पार्टी के अनुशासनहीनता में आता है। इसी वजह से मैंने आज दिनांक 31 तारीख को भाजपा भिलाई के जिला के मुखिया, हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री ब्रिजेश बिजपुरिया जी को उनके निवास में जाकर के मैंने अपना पार्टी के सभी दायित्वों से त्यागपत्र जो उनको सौंप दिया है और मैंने अपने आप को पार्टी से स्वयं अलग कर लिया है, क्योंकि
जब तक मैं पार्टी में रहा तब तक मैंने पार्टी में अनुशासन का परिचय दिया और आज भी मैं पार्टी के अनुशासन में बंधा हूँ। इस वजह से मैंने पहले त्यागपत्र दिया है। अब उसके बाद जो है 2 तारीख को मुझे चुनाव चिन्ह प्राप्त हो जाएगा और मैं चुनावी मैदान में कार्यकर्ताओं के सम्मान में आऊँगा। वैशाली नगर विधानसभा में एक कांग्रेस का विचारधारा का व्यक्ति, कांग्रेसी व्यक्ति चुनाव न जीते, वैशाली नगर विधानसभा का अस्तित्व समाप्त न हो, उसके लिए यह लड़ाई पार्टी के बाहर रहकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं लड़ूंगा। और इस कालखंड में बहुत सारे लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है और जिसके कारण से मुझे उन सबका भी व्यापक समर्थन